गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से 2.4 का अगला हिस्सा देखेंगे। हमने 5 तक ख़त्म कर दिया था। अभी एक्सरसाइज 2.4 का प्रॉब्लम नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं। तो ये है 6 नंबर 2.4 का। देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, the length and breadth of the plot are in ratio of 11:4। तो मतलब 11 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है हमको नहीं मालूम, लेकिन रेशियो पता है, तो 11x/4x लिख सकते हैं। और क्या दिया है, एट द रेट ऑफ 100 मीटर, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 ऑफ अ प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन। अच्छा, तो ये ट्वाइस इसका पेरीमीटर है, उस पर फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग का रेट दिया हुआ है 100 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट बताया है, तो हमको ये ढूंढना है। तो ट्वाइस द लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू इसकी पेरीमीटर बन जाती है। तो ट्वाइस 4x प्लस 11x, that is equal to 2 into 15x, that is equal to 30x। तो 30x इसकी पेरीमीटर है। अभी और चीज़ ये बताई है कि 30x इसकी पेरीमीटर है और उस पर 100 रुपया प्रति मीटर उसका रेट लगाया है और इसकी कॉस्टिंग होती है 75,000। तो 3000x इज इक्वल टू 75,000। अब पहले तो 1000 से डिवाइड कर लो, ये आसान हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे। फिर 3 से डिवाइड कर लो, ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। तो 3 1 जा 3 25 जा, तो x इज इक्वल टू 25। तो ये वाला 25 4 जा 100 है और ये 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 कितना होता है, 250 प्लस 25 इज इक्वल टू 275। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। अभी आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कहता है कि हुसैन buys 2 kinds of cloth for a school uniform, shirt material that cost him 15 rupees per meter and that cost trouser that cost 90 rupees per meter। तो ये शर्ट लिख लेते हैं यहाँ पे ट्राउजर्स लिख लेते हैं, ट्राउजर्स यानी पैंट। तो इसका दाम है 50 रुपया प्रति मीटर और इसका दाम है 90 रुपया प्रति मीटर। ठीक है, चलो आगे क्या है वो देखते हैं। और दूसरा दिया है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट, इस ये 3 मीटर शर्ट लेंगे तो इसके साथ 2 ट्राउजर का मटेरियल लेंगे। ठीक है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें कितना प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है 12%, इसका 12% प्रॉफिट है, प्लस 12% प्रॉफिट करते हैं, या इसका 10% प्रॉफिट है। तो 50 का 12%, 50 इंटू 12/100, तो 0 कैंसल, 1 0 कैंसल, 10 हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 6 जा 12, तो 6 रुपया प्रॉफिट लेगा। तो मतलब बेचेगा 56 रुपीज़ पे। और ये वाला 10 90, तो मतलब ये तो 9 हो गया, ऐसे ही पता चल जाता है, लेकिन फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 इंटू 10/100, 10 10 10 10 10, 9 रुपीज़। तो 9 रुपीज़, तो ये बेचेगा 99 रुपीज़ में। अभी बताया है कि उसकी सेल 3660 हुई है, तो इसकी सेल दी हुई है। तो सेल का फिगर मिलेगा कैसे, चलो तो इसको मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है, तो ये x ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, तो ये इसका रेशियो तो 3:2 हो गया। तो अभी शर्ट कितने में बेची उसने,
56 रुपीज़ में। ट्राउजर्स कितने में बेची उसने? 90 + 9 99 रुपीज़ में। और कितनी बेची? 2x का। और इसका टोटल कितना हो गया? 3660 इतना उसके पास सेल हुआ, मतलब बेचने के बाद उतने रुपये आए इसके पास। तो ये 56 × 3, 56 × 3, 6 3 जा 18 + 1, 5 3 जा 15 + 1 16, तो 168x। ये 99 × 2, 9 2 जा 18, 198 + 198x, 198x इज इक्वल टू ये 3660 ऐसे ही रहेगा। अभी ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 168 + 198, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। तो 366x इज इक्वल टू 36600। अभी दोनों को 366 से डिवाइड कर लेते हैं, ये भी 366 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 100 आया। तो x इज इक्वल टू 100 आया, तो उसके पास जो शर्ट बेची वो थी 3 × 100, दैट इज 300 मीटर इसने शर्ट बेची, और 2 × 100 दैट इज इक्वल टू 200 मीटर उसने ट्राउजर बेची। ठीक है, अभी आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या बताती है? ये 7 था शायद, हाँ ये 7 था। अभी 8th करते हैं, ये 8th है। प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। हाफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, तो x/2 ग्रेस खाना खा रहे हैं, ठीक है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। ठीक है, तो इसके 3/4 ऑफ द रिमेनिंग के 3/4, तो x/2 खाना खा रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो इसके 3/4 माने x × x/2 × 3/4, तो कितने हो गए? 3x/8। 3x/8 है, वो क्या कर रहे हैं? 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, वो खेल रहे हैं, ठीक है। एंड रेस्ट 9, तो अभी बच गए हैं 9, तो 9 है वो, ये x है और ये x/2 है। अभी 9 बच गए, वो खाना खा रहे हैं, तो मतलब x टोटल x होते हैं, तो इसमें से x/2 है वो खाना खा रहे हैं, इसके जो 3/4 हैं वो और कुछ कर रहे हैं, बाकी जो बढ़ गए 9 वो पानी पी रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। ये हो गया 2x, ये 2/4 है, तो एक इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x - x/2 × 3 प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस करना है इसमें से, 3x/8 इज इक्वल टू 9। तो अभी पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब, ये आसान हो जाएगा। 8x माइनस ये 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 4 × 8, तो -4x - 3x इज इक्वल टू 9, 8 2 8, तो 8x - 7x इज इक्वल टू 72, तो x इज इक्वल टू 72। अभी फिर से करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 72 हैं तो उसके आधे खाना खा रहे हैं, माइनस इसके आधे खाना खा रहे हैं, तो 72/2 कितने हो गए? 3 1 3 2 6 26, तो 26 है वो खाना खा रहे हैं। फिर दूसरे इसके थर्ड फोर्थ मतलब 26 के 3/4, नहीं 2 3 6, सॉरी
2 3 जा 36 है, वो खाना खा रहे हैं। 36 इंटू 3/4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 33। तो 27 क्या कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो 36 और 27 को जोड़ लो, 7 + 3, 7 + 6 3, 13 1 63। तो 72 में से 63 निकाल दो, बच गए हमारे 9, जो बाकी बचे हुए हैं। अभी आ गए हम 9th पे। ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। चलो ओके, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर को लिखते हैं, यहाँ पे ग्रैंड फादर को लिखते हैं। क्या है, ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो अभी ये ग्रैंड डॉटर x है, तो ये 10x है, इतने ओल्ड है। ही इज 50 years ओल्डर देन हर। मतलब ये दोनों मिला लो, ये इसका 54 years मिला लो तो ये इक्वल हो जाएगा। 50 years ओल्डर देन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो x को उस तरफ लेके जाओ, या दोनों तरफ -x लगा दो, इसको -x कर दो। तो 9x = 54। दोनों 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 ये 9 9 कट जाएगा, 54 / 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 6 जा 54। तो ये 6 है और ये 60 है। अभी हमारा 54 इसमें से जोड़ दो तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्रॉस चेक भी हो गया। अभी हम हमारा 2.4 का लास्ट पे आते हैं कि अमन्स एज इज 3 times देयर हिज सन्स एज। तो अमन्स एज इज 3 times, अमन है और इसका सन है, तो ये लिखते हैं यहाँ पे अमन भाई, यहाँ पे उसका सन है। तो ये x है, तो ये 3 times द एज है इसकी। 10 years ago मतलब 10 साल पहले, 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 years ago मतलब 10 साल पहले, इस 10 साल कर लो तो ये x - 10 हो जाएगा, 3x - 10 यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले की बात है। 10 years ago he was 5 times his son's age। तो ये उस टाइम इसकी एज इसकी 5 times थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अभी इक्वेशन तो हमारा मिल गया, 3x - 10। तो दोनों तरफ 50 ऐड कर लो, यहाँ पे +50 कर लो, यहाँ पे +50 कर लो, ये कट जाएगा। 5x = 3x +40 आ जाएगा, -3x इस तरफ कर दो तो 40 आ जाएगा। तो 2x = 40 आ जाएगा, तो x = 10 आ जाएगा। तो ये 10 है और ये 30 है। 20 है, 20 है और ये 23 जा 60 है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं कि 10 साल पहले, तो ये 10 साल पहले तो कितनी एज होगी उसकी, 10। तो 10 साल पहले 10 5 जा 50 होगी, तो ये 5 times हो गई। 60 - 10 50 आता है, तो वो भी 5 times हो गई। तो ये भी हमारा चेक करेक्ट हो गया। तो ये हमारा आज का एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म होता है, और अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।